हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, गोखले बिल, वर्धा योजना, सैडलर कमीशन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर की वीडियो है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। हमारी लास्ट वीडियो कोठारी आयोग मिशन, राधा कृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड थी। तो अगर आपने नहीं देखी तो आप क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को चेक कर सकते हैं। ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी आप उस प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, मैंने लिंक डाल दी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग एवं गोखले बिल, यानी विश्वविद्यालय आयोग जो बनाया गया था और जो गोखले बिल था, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने हेतु गोखले ने केंद्रीय धारा सभा के सामने प्रस्ताव कब रखा? मार्च 1911, जून 1911, मार्च 1913 या जून 1913? तो इसका सही उत्तर है मार्च 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोखले के प्रयास से कौन सा सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित हुआ? शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव, प्राथमिक शिक्षा प्रस्ताव, शिक्षा का सरकारी प्रस्ताव या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है गोखले ने शिक्षा संबंधी जो सरकारी प्रस्ताव थे उसे मतलब कि प्रस्तावित या प्रकाशित करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, अनिवार्य शिक्षा का पौधा पश्चिमी देशों का पौधा है या भारत भूमि में नहीं पनप सकता? यह कथन किसका था? ग्रॉन्ट का, हॉलकोट बेहलर का, गांधी जी का, सैडलर का? तो इसका सही उत्तर है हॉलकोट बेहलर ने यह कहा था कि जो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा जा रहा है, जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण की बात की जा रही है, ये केवल पश्चिमी पौधा यानी वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न देश की चीज़ है। इसे भारत भूमि पर सबके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाहर के देशों में क्या होता है, जनसंख्या कम होती है, जनसंख्या घनत्व कम होता है, आबादी कम पाई जाती है। हमारे भारतवर्ष में क्या है कि विश्व की सेकंड नंबर पे जो जनसंख्या है वो हमारे भारत में ही पाई जाती है। तो यहाँ पे अनिवार्य शिक्षा यानी सार्वभौमिक शिक्षा का जो ये प्रस्ताव है, इसे लागू करने में बहुत सारी कठिनाई आती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। इसलिए मतलब हॉलकोट ने कहा कि जो ये पौधा है वो भारत भूमि में नहीं पनप सकता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा पद्धति में अनिवार्यता के सिद्धांत को क्रमशः लागू करना है। यह कथन किसका है? हॉलकोट बेहलर का, हंटर का, मैकाले का या गोखले का? तो इसका सही उत्तर है यह कथन गोखले का है। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षण प्रसार समिति का गठन किया गया? गुरुदास बनर्जी, महात्मा गांधी, गोखले या मैकाले? तो इसका सही उत्तर है गुरुदास बनर्जी। नेक्स्ट है, गोखले बिल से प्रभावित होकर ब्रिटिश शिक्षा नीति कब घोषित की गई? 1915 में, 1922 में, 1913 में या 1924 में? तो इसका सही उत्तर है 1913 में। नेक्स्ट है, बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ ने किस वर्ष अपने राज्य में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बना दिया? सन 1906 में, 1905 में, 1907 में या 1908 में? तो इसका सही उत्तर है 1906। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। गोपाल कृष्ण गोखले किन वर्षों के बीच सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाए जाने के लिए अधिक प्रयास किए? 1910 से 1913 के बीच, 1914 से 1915 के बीच, 1912 से 1916 के बीच या 1918 से 1920 के बीच? तो इसका सही उत्तर है 1910 से 1913 के बीच। नेक्स्ट है, लोक सेवा मंडल नामक संस्था से संबंधित है। कौन संबंधित है? महात्मा गांधी, गोखले, एस.जी. बैनर्जी या एनी बेसेंट? तो इसका सही उत्तर है गोखले। शिक्षा संबंधी सरकारी प्रस्ताव कब प्रकाशित हुआ? 21 जनवरी 1913 को, 14 जनवरी जून 1913 को, 5 जून 1913 को या 16 मार्च 1913 को? तो इसका सही उत्तर है 21 जनवरी 1913 को। नेक्स्ट है, जब गोखले का बिल पेश किया गया तब ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जेम्स तृतीय, जॉर्ज तृतीय, जॉर्ज पंचम या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट है, बड़ौदा नरेश ने अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ की थी 1892 में, 1896 में, 1895 में या 1902 में? तो इसका सही उत्तर है 1892। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। नेक्स्ट है, सन 1892 में बड़ौदा के कितने क्षेत्र में अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी? 7 गांव, 9 गांव, 4 नगरों में, संपूर्ण बड़ौदा में? तो इसका सही उत्तर है 9 गांव। 1916 में बंगाल प्रांत के शिक्षा संचालक थे एन बैनर्जी, गोखले, आशुतोष मुखर्जी या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो इसका सही उत्तर है आशुतोष मुखर्जी। नेक्स्ट है, गोखले शिक्षा का प्रसार करना चाहते थे गुणात्मक दृष्टि से, संख्यात्मक दृष्टि से, व दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है गोखले शिक्षा का प्रसार संख्यात्मक दृष्टि से करना चाहते थे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते थे।
नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालयों के इतिहास में प्रस्ताव का एक मोड़ के रूप में वर्णन किया जा सकता है। यह कथन किसका है? गोखले का, नूरुल एवं नायक का, महात्मा गांधी की या हरकोट बहलर का? तो इसका सही उत्तर है नूरुल्लाह एवं नायक का। सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? 1908 में, 1903 में, 1902 में या 1905 में? तो इसका सही उत्तर है 1902 में। गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने हेतु केंद्रीय धारा सभा में कब प्रस्ताव पेश किया? जून 1913 में, मार्च 1910 में, मार्च 1913 में, अगस्त 1910 में? तो इसका सही उत्तर है मार्च 1910 में। नेक्स्ट है गोखले ने किससे प्रभावित होकर अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हेतु प्रयास किया? भोपाल के नवाब, रामपुर के नवाब, बड़ौदा के राजा या सभी? तो इसका सही उत्तर है बड़ौदा के राजा। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए गोखले ने किस वर्ष केंद्रीय धारा सभा में अपना प्रसिद्ध विधेयक प्रस्तुत किया? सन 1911 में, सन 1914 में, 1910 में या 1919 में? तो इसका सही उत्तर है 1911। नेक्स्ट है यंग इंडिया नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, गोखले या एनी बेसेंट? तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह से जो बुक का नाम दिया जाता है या पत्रिका का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है संपादक कौन है, बहुत आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भंडारकर प्राच्य विद्या शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? 1917 ईस्वी में, 1920 में, 1930 में या 1910 में? तो इसका सही उत्तर है 1917 ईस्वी में। विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1990 में, 1904 में, 1903 में या 1906 में? तो इसका सही उत्तर है 1904 में। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? 1901 में, 1904 में, 1908 में या 1910 में? तो इसका सही उत्तर है 1901। शिमला शिक्षा सम्मेलन में कितने प्रस्ताव पारित किए? 150, 120, 110 या 87? तो इसका सही उत्तर है 150 यानी 150, 150। अब बात करते हैं सैडलर आयोग और वर्धा योजना के बारे में। अभी हमने जो क्वेश्चंस देखे थे, यानी ये जो 26 क्वेश्चंस थे, ये भारतीय विश्वविद्यालय आयोग और गोखले कमीशन से या गोखले बिल से रिलेटेड थे। अब जो आने वाले क्वेश्चन है वो सैडलर आयोग और वर्धा योजना से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई 1917 में, 1918 में या 1919 में? तो इसका सही उत्तर है 1918 में सैडलर आयोग की नियुक्ति हुई थी। सैडलर आयोग में भारतीय सदस्य थे आशुतोष मुखर्जी, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद, दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है दोनों थे। नेक्स्ट है सन 1921 तक भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी? 25, 20, 30 या 12? तो इसका सही उत्तर है 1921 तक टोटल 12 विश्वविद्यालयों की संख्या में, मतलब टोटल 12 विश्वविद्यालय भारत में थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य कौन थे? डॉक्टर ग्रेगरी, डॉक्टर माइकल सैडलर, फिलिप हरगॉड या सभी? तो इसका सही उत्तर है ये सभी थे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य। सैडलर आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? मार्च 1918 में, अप्रैल 1916 में, मार्च 1919 में या मार्च 1921 में? तो इसका सही उत्तर है मार्च 1919 में। नेक्स्ट है निम्न में से किस समिति ने सर्वप्रथम अपव्यय व अपरोधन को परिभाषित किया था? वुड का घोषणा पत्र, हर्टाग समिति, हंटर आयोग या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है हर्टाग समिति। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट कब पारित हुआ? 1925, 1919, 1930 या 1940? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है 1919। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्वदेशी विद्यालय का प्रारंभ किस आयोग ने किया? सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है हंटर कमीशन ने किया था। नेक्स्ट है सहायता अनुदान प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? 1970, 1965, 1950, 1964? तो इसका सही उत्तर है 1965। नेक्स्ट है सैडलर आयोग ने सरकार को अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? मार्च 1919, अप्रैल 1912, जून 1971 या नवंबर 1914? तो इसका सही उत्तर है मार्च 1919। नेक्स्ट है सैडलर आयोग की नियुक्ति किस विश्वविद्यालय की समस्याओं पर विचार के लिए किया गया? कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है कलकत्ता। नेक्स्ट है हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन किस सन में हुआ था? 1938, 1940, 1945 या 1950? तो इसका सही उत्तर है 1938। नेक्स्ट है वर्धा योजना में एक ट्रेनिंग कॉलेज किस सन में खोला गया? 1938, 39, 1940, 1941 या 1945? तो इसका सही उत्तर है 1938 और 39 में। नेक्स्ट है किस आयोग ने बेसिक शिक्षा को समाप्त करने की संस्तुति की थी? शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विश्वविद्यालय आयोग? तो बेसिक शिक्षा को समाप्त करने की संस्तुति कोठारी आयोग ने दी थी। और अनिवार्य शिक्षा का
प्रादुर्भाव हुआ था। नेक्स्ट है वर्धा योजना के प्रवर्तक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिक शिक्षा किस सिद्धांत पर केंद्रित है? प्रक्रिया केंद्रित, बाल केंद्रित, आत्मनिर्भरता, ये सभी। तो बेसिक शिक्षा इन सभी पर केंद्रित है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा के मुद्दे पर विचार किसकी अध्यक्षता में किया गया? मजूमदार, नरेंद्र देव, गोखले, मेहता। इसका सही उत्तर है नरेंद्र देव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 22 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1937, 5 अक्टूबर 1937 या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है 22 अक्टूबर 1937। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन समिति ने प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1931 में, 1935 में, 1945 में, 1940 में। तो इसका सही उत्तर है 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रक्रिया से जो बालक और मानव के सर्वश्रेष्ठ शारीरिक, मानसिक और भावात्मक गुणों को बाहर ला सके। यह कथन किसका है? पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मजूमदार या गांधी जी। तो ये परिभाषा शिक्षा से रिलेटेड गांधी जी ने दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। नेक्स्ट है वर्धा योजना के प्रस्ताव को आगे चलकर किस नाम से संबोधित किया गया था? नई शिक्षा पद्धति, नई तालीम, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है नई तालीम। नेक्स्ट है गांधी जी की शिक्षा योजना में बालक का स्थान है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है द्वितीय। नेक्स्ट है गांधी जी ने किस अनुशासन का विरोध किया? प्रभावात्मक शासन का, दंडात्मक शासन का, दमनात्मक शासन का या मुक्त्यात्मक शासन का। तो इसका सही उत्तर है दमनात्मक शासन का। नेक्स्ट है गांधी जी किस अनुशासन के प्रबल समर्थक थे? मुक्त्यात्मक शासन के, प्रभावात्मक शासन के, अवबद्ध, दोनों या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गांधी जी मुक्त्यात्मक शासन और प्रभावात्मक शासन के प्रबल समर्थक थे, दोनों थे। नेक्स्ट है गांधी जी का दर्शन किस प्रकार का था? यथार्थवादी, प्रकृतिवादी, आदर्शवादी या प्रयोजनवादी। तो गांधी जी आदर्शवादी थे, तो उनका दर्शन भी आदर्शवादी था। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं कौन सी? आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर, अहिंसा पर आधारित शिक्षा पर बल, आदर्श नागरिक की शिक्षा पर बल। तो ये सभी इसकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट है बेसिक शिक्षा का दोष क्या है? बाल केंद्रित होकर शिल्प केंद्रित ना होना, समय सारणी का संतुलित होना, आत्मा का विकास ना होना। तो ये सभी इसके दोष हैं। गांधी जी की राष्ट्र को बहुत से देनों में से नवीन शिक्षा के प्रयोग की देन सर्वोत्तम में, यह कथन किसका है? दयाशंकर वाजपेयी, प्रोफेसर के.टी. शाह, प्रोफेसर हुमायूं कबीर, रविशंकर शुक्ल। तो इसका सही उत्तर है प्रोफेसर हुमायूं कबीर। नेक्स्ट है गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र को नई ज्योति प्रदान की, यह कथन किसका? श्री गमन भाई देसाई, दुर्गाबाई देशमुख, प्रोफेसर M.S. पटेल या प्रोफेसर ग्रीन। तो इसका सही उत्तर है ये प्रोफेसर M.S. पटेल ने कहा। नेक्स्ट है वर्धा शिक्षा सम्मेलन के संयोजक कौन थे? राधा गोस्वामी, जाकिर हुसैन, श्री नारायण या प्रोफेसर के.टी. शाह। तो इसका सही उत्तर है श्रीमन नारायण थे। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे वर्धा योजना, गोखले बिल, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग और सैडलर कमीशन से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये पीजीटी और यूएनटी नेट दोनों के लिए है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर से करिएगा, जिससे आपको मेरी अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी बराबर मिलते रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोज़ को कभी भी यूट्यूब पर भी @edupur27 डालकर सर्च करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।